हेलो ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज आपको हम मैथमेटिक्स क्लास 12th आईएससी बोर्ड का जो 2026 में जो हमारे पास मैथमेटिक्स का जो पेपर हुआ था उसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं। और आप लोग कमेंट्स कीजिए कि जो अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं वो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए हैं या नहीं। चलिए, तो मैं आपको क्वेश्चन पहले बता देता हूं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। अभी तक जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट करा दिया, 10 का सेकंड करा दिया और हमने क्वेश्चन नंबर 13 करा दिया। यानी प्रोबेबिलिटी के हमने सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में के जो क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, है ना। तो बच्चों ने बोला सर पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 करा दीजिए और जितनी प्रोबेबिलिटी है वो सॉल्व करा दो। अब हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11, जो बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 को छोड़ करके आए हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने तो क्वेश्चन नंबर 11 को अटेम्प्ट ही नहीं किया है, जबकि बहुत बहुत ही टफ नहीं है, लेकिन हाँ उसमें कुछ पार्ट आप लोग कर सकते थे। ऐसा नहीं कि सारे पार्ट छोड़ दिए जाए, ऐसा क्वेश्चन नहीं था। अगर आपके कुछ पार्ट छूट गए हैं, अगर कुछ स्टूडेंट ने इसमें जो उसके सब क्वेश्चंस दिए हैं अगर आपने वो सॉल्व किए हैं, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ मार्क्स वहां पे जरूर दिए जाएंगे। तो बेटा हम इस क्वेश्चन को दिखाते हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास पेपर्स तो जरूर ही होगा मैथमेटिक्स का, आईएससी बोर्ड क्लास 12th का। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग रीड करिए और मैं एक बार दिखा जरूर देता हूं, ताकि जो बच्चे 11 से 12th में जाएंगे वो जरूर इस क्वेश्चन को देखेंगे और आगे जब टॉपिक उनका पढ़ेगा तो इसको रिवाइज करेंगे। चलिए, तो मैं आपको ये दिखाता हूं। आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है। बहुत से तो बच्चे ये बोल रहे हैं कि बहुत सा टफ आया, मेरी तो बाट लग गई, मुझे तो कंपार्टमेंट देना पड़ेगा। कोई बच्चा बोलता है मुझे तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन खैर इतना टफ भी नहीं था, लेकिन ये कह सकते हैं ना ज़्यादा टफ और ज़्यादा सिंपल भी नहीं था, एक तरह से मॉडरेट। लेकिन कुछ क्वेश्चन थोड़े कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइप के क्वेश्चन थे, तो इसलिए बच्चों के छूट गए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एटीएम वाला क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों का एटीएम मशीन वाला क्वेश्चन गड़बड़ हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन है ना, इसमें और में भी दिया है। तो ये मैं क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा और ध्यानपूर्वक आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। अब हम आपको इस क्वेश्चन को रीड करके और इस क्वेश्चन का मतलब बताएंगे, क्या आपको इसमें फाइंड करना है, ठीक है। ओके, चलिए। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में लिखा है, अ वैन इज कैरिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। एक वैन है, अ वैन इज कैरिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन कैश टू डिपॉजिट इट इन टू एटीएम मशीन ऑन हिल स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि एक वैन है, क्या है, एक वैन है और वैन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कैश ले जा रहे हैं, है ना। एक वैन दो एटीएम मशीनों, है ना, एक वैन दो एटीएम मशीनों, एक वैन जो है दो एटीएम मशीनों के लिए क्या ले जा रही है, मनी ले जा रही है ना। द लोकेशन ऑफ दीज मशीन इज टू द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द वैन। इनका कहने का मतलब है जो लोकेशन एटीएम मशीन की जो लोकेशन है वो पाथ के टर्निंग पॉइंट्स पे है ना। जो एटीएम मशीन की जो लोकेशन है कि एटीएम मशीन कहाँ होंगी, वो जो पाथ का जो टर्निंग पॉइंट्स है वहां पे है। और यहाँ पे इन्होंने दिया है कि गिवन बाय द इक्वेशन h ऑफ x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 48x प्लस 3 एंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 वेयर h ऑफ x इज द हाइट ऑफ द हिल इन 100 मीटर एट एनी पॉइंट ऑफ x। पहले में फाइंड करना है, प्रूव दैट द वैन इज एट हाइट ऑफ 300 मीटर व्हेन इट स्टार्ट मूविंग। वो कहते हैं जब वैन चलना शुरू करती है
तो उसकी हाइट 300 मीटर होगी, ये प्रूव करना है। फाइंड द लोकेशन ऑफ द टू एटीएम मशीन, और दोनों एटीएम मशीन की आपको लोकेशन बतानी है। नंबर थर्ड, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द लोकेशन ऑफ टू एटीएम मशीन। अब वो कह रहे हैं दो एटीएम मशीन की जो हाइट है उनमें डिफरेंस बताओ। नंबर फोर, इफ द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ लोकेशन ऑफ टू एटीएम मशीन इज ग्रेटर देन 1 किलोमीटर, अगर वो कह रहे हैं 1 किलोमीटर से, इफ द डिफरेंस इन हाइट ऑफ लोकेशन ऑफ टू एटीएम मशीन इज ग्रेटर देन 1 किलोमीटर, अगर 1 किलोमीटर से ज्यादा है, देन एक्स्ट्रा सिक्योरिटी गार्ड विल बी रिक्वायर्ड। अगर उन दोनों की हाइट 1 किलोमीटर से ज्यादा आती है, किनकी, दोनों मशीन की, तो हमें एक एक्स्ट्रा गार्ड और वहां पे लगाना पड़ेगा, है ना। एक एक्स्ट्रा गार्ड की हमें और जरूरत पड़ेगी, कब, जब दोनों एटीएम मशीन की हाइट का डिफरेंस 1 किलोमीटर से ज्यादा है। अगर कह रहे डिटरमाइन इफ एक्स्ट्रा आर्मेड गार्ड विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट दी वैन, फाइंड दी एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। चलिए बच्चों, तो मैं इसको सॉल्व कराता हूं, ठीक है। तो काफी समय हो गया, 5 मिनट में हमने क्वेश्चन को रीड कर दिया और आपको इसका मतलब बता दिया, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन को समझाएंगे नहीं ना तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, क्या करना है ना, क्या नहीं करना है। क्योंकि क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें यही जानना जरूरी है कि क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है, यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन हाइट फंक्शन दिया गया है, हाइट ऑफ फंक्शन दिया गया है, दैट इज एच ऑफ एक्स, हमें दिया गया है एच ऑफ एक्स। बच्चों एच ऑफ एक्स हमें दिया गया है 2x³ माइनस का 18x², ठीक है, 18x² और प्लस का 48x प्लस 3, और ब्रैकेट में लिखा है x ग्रेटर देन 0, यानी x जो है वो पॉजिटिव नंबर है ना, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 भी है, पॉजिटिव नंबर है। पहला जो क्वेश्चन है बच्चों ध्यान से पढ़ना, प्रूव दैट द वैन इज एट द हाइट ऑफ 300 मीटर व्हेन इट स्टार्टिंग पॉइंट। बच्चों यहाँ पे आपको देखो सबसे पहले जो फंक्शन लिखा है ना, तो इस फंक्शन, ये हाइट ऑफ फंक्शन है। हाइट ऑफ फंक्शन में आप ये देखिए कि पहले जो क्वेश्चन दिया गया है वहां पे लिखा है कि व्हेन जो स्टार्ट मूविंग, है ना, व्हेन स्टार्ट दी, पहला नंबर व्हेन start when start moving, then horizontal distance x इक्वल टू 0, क्योंकि जब वैन स्टार्ट होगी तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्योंकि इनिशियल पर जब वैन स्टार्ट होगी तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगी, 0। मान लो वैन अभी इस पोजीशन में खड़ी है और ऐसे चलेगी, है ना, अभी तो इस समय इनिशियल है, तो इस समय जब इनिशियल पोजीशन पे है तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, क्योंकि अभी मूव नहीं करती है। शुरुआत में जब मूव करेगी तो इनिशियल पोजीशन में क्या होगी, x इक्वल टू 0। तब वैन की हाइट पता करनी है, दैट इज यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, h ऑफ 0 इक्वल टू 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 18 और 0 का स्क्वायर प्लस 48 इंटू 0 प्लस 3, h ऑफ 0 इक्वल टू 3। अब यहां पे सवाल उठता है, बस यहीं पे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो हाइट फंक्शन दिया गया है, यहाँ पे जो बेटा हाइट फंक्शन दिया गया है ना, आप लोग क्वेश्चन में जा करके एक बार फिर से रीड करो, जहां लिखा है
कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और फिर लिखा है h ऑफ x इज द हाइट ऑफ हिल, h ऑफ x इज द हाइट ऑफ हिल इन 100 मीटर। बस यहीं पर ज्यादातर स्टूडेंट से गलती हुई है और यहीं पर स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग मिस हो गई है कि वो फंक्शन को समझ नहीं पाए हैं। हाँ, ये समझ गए कि ये हाइट फंक्शन है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये नहीं समझ पाया है कि ये हाइट फंक्शन की यूनिट क्या है, 100 मीटर। जो ये हाइट फंक्शन दिया गया है इसकी यूनिट 100 मीटर है। तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत स्टूडेंट से मिस हो गई है, बहुत सारे स्टूडेंट इसका मतलब ही नहीं समझ पाए हैं। तो मैं वही कह रहा हूं कि जो h ऑफ x है यानी यूनिट ऑफ h ऑफ x, ये जो आई है ना, ये h ऑफ 0 इक्वल टू 3। अब 3 के आगे क्या लिखें, 300 मीटर। क्या लिखेंगे हम यहां पे लिखेंगे 300 मीटर। क्यों बेटा 100 मीटर ही क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चंस में ये बात इन्वॉल्व है कि हाइट फंक्शन की जो यूनिट है वो इन 100 मीटर है, और यही आपसे अंडरस्टैंडिंग मिस हुई है, तभी क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का रॉन्ग हुआ है और बहुत सारे तो बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं, छोड़ के चले जाते हैं। 300 मीटर ये हमारे पास इसकी यूनिट हो गई, दैट इज h ऑफ 0 इक्वल टू 300 यानी 3 इंटू 100 इक्वल टू 300 मीटर। तो अब आपको ये लगता होगा कि सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब आपको लगता था कि ये एओडी का क्वेश्चन बहुत इजी था, लग रहा होगा कि नहीं, है ना। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में यही होता है, पूछते हैं और बहुत ही घुमा फिरा के पूछते हैं, हेर फेर करके, ठीक है। तो अब आपको लग रहा होगा कि पहला पार्ट कितना इजी है ना, कि यहाँ पे अगर हाइट फंक्शन की यूनिट जिसने ध्यान से नहीं समझ पाए कि यूनिट दिया क्या दिया, तो वो क्वेश्चन को छोड़ दिए हैं। और अगर जिस स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को छोड़ा होगा उसको अब ऐसा फील हो रहा होगा कि मैं तो इसको कर सकता था अगर ये मुझे कोई हिंट दे देता, है ना। तो अब हम बात करते हैं कि फाइंड द लोकेशन ऑफ 2 ATM मशीन। तो देखो बेटा फिर से हम एक बार रिकॉल कर रहे हैं कि यहाँ पे जो 3 लिखा है 3, और 3 के बाद जो हमने 100 मीटर लिखा है वो क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चंस में दिया गया है कि हाइट ऑफ हिल इन 100 मीटर एट एनी पॉइंट x, यानी x के किसी भी पॉइंट के x पर, x इक्वल टू 0 पर हाइट फंक्शन, x इक्वल टू 1 पर हाइट फंक्शन, x इक्वल टू 3 पर हाइट फंक्शन, किसी भी x के पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पर जो हाइट फंक्शन की जो यूनिट होगी वो 100 मीटर होगी। मतलब जैसे हम लोग लिखते हैं कि 100 सेंटी, जैसे हम लोग लिखते हैं 3 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर एक यूनिट हो गई। ऐसे यहाँ पे हाइट फंक्शन की यूनिट क्या है कि जी हाइट फंक्शन की जो वैल्यू x इक्वल टू 0 पे आएगी या x इक्वल टू 1 पे जो वैल्यू आएगी उसके हम लास्ट में क्या लिखेंगे, 100 मीटर। इसीलिए मैंने 100 को मल्टीप्लाई करा दिया। ओके, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की। ये आप लोगों का हो गया, आप लोग नोट कर सकते हैं। तो ये हो तो गया है, लेकिन मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ कि ये बेटा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में आप लोग देख सकते हैं कि सेकंड पार्ट में दिया गया है फाइंड द लोकेशन ऑफ 2 ATM मशीन। तो हमें यहाँ पे लोकेशन पता करनी है दोनों ATM मशीन की, और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो ATM मशीन की जो लोकेशन है, द लोकेशन ऑफ दीज मशीन इज टू द टर्निंग पॉइंट्स। अब ये समझ लीजिए कि ये मैथमेटिक्स में आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस में या एओडी में हम कह रहे हैं कि आपने डेरिवेटिव में मैक्सिमा मिनिमा में आपने टर्निंग पॉइंट्स पढ़े होंगे। तो अगर कोई भी फंक्शन हो, चाहे वो हाइट फंक्शन हो यानी कोई भी फंक्शन हो, अगर उसके टर्निंग पॉइंट्स पता करने हैं तो हम लोग सबसे पहले गिवन फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव करते हैं, 1 टाइम डेरिवेटिव करते हैं, और फिर उससे हम क्या निकाल लेते हैं, फिर उससे हम टर्निंग पॉइंट्स निकालते हैं, फिर हम उससे क्या निकालते हैं, टर्निंग पॉइंट निकालते हैं, फिर बेटा क्या निकालते हैं उससे हम टर्निंग पॉइंट्स निकालते हैं।
ओके, तो देखिए बेटा, तो जैसे हाइट फंक्शन हमें गिवन है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, एच ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस का 18x² प्लस का 48x और प्लस का 3। तो बेटा यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, एच डैश ऑफ x इक्वल टू 6x² माइनस 36x प्लस का 48 फॉर टर्निंग पॉइंट अगर टर्निंग पॉइंट्स की बात करें तो एच डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होगा। एच डैश ऑफ एक्स बेटा क्या होगा, 0 होगा। दिस इंप्लाइज दैट 6x² माइनस का 36x प्लस 48 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट बेटा 6 कॉमन ले लिया तो x² माइनस 6x प्लस का 8 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x² माइनस 8x और प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहां पे हमने फैक्टर कर लिए, तो यहां पे बेटा फैक्टर क्या होंगे, यानी 8 1 जा 8, 4 2 जा 8 कर दो, है ना, कितना कर दें, 4 2 जा 8, तो माइनस 4x माइनस 2x, राइट। अब यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x कॉमन ले लिया, x माइनस 4 और यहां बेटा 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 4 विल बी इक्वल टू 0। अब यहां से x की जो वैल्यू आएगी उसी को हम कहेंगे कि ये फंक्शन की हमारे पास टर्निंग पॉइंट्स हैं। ये फंक्शन की क्या है, हमारे पास टर्निंग पॉइंट्स हैं। दैट इज हम यहां से कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 4 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। दैट इज यहां से आप लोग बेटा देख सकते हैं कि x माइनस 4 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 4। पहला टर्निंग पॉइंट्स x माइनस 2 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 2। तो हमारे पास यहाँ पे देयर आर 2 टर्निंग पॉइंट्स। हमारे पास यहाँ पे 2 टर्निंग पॉइंट्स आ गए। कितने टर्निंग पॉइंट्स आ गए बेटा, 2 टर्निंग पॉइंट्स आ गए। वाह भाई वाह। अब हमारे पास 2 एटीएम मशीन है ना, हमारे पास 2 एटीएम मशीन है ना। ये टर्निंग पॉइंट्स क्या काम करेंगे कि एटीएम मशीन की लोकेशन को बताएंगे। ये दोनों जो टर्निंग पॉइंट्स हैं वो एटीएम मशीन की लोकेशन को बताएंगे, कितनी हाइट पर वो एटीएम मशीन है, कितनी हाइट पर वो एटीएम मशीन है। तो आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ पे पता करेंगे लोकेशन। तो लोकेशन हम पता करेंगे, है ना। तो एट यहाँ पे x इक्वल टू 4 पे पहले पता करेंगे। तो यहां पे अब हम पता करेंगे एट x इक्वल टू 4। एट x इक्वल टू 4 यहां पे लिखेंगे एट x इक्वल टू 4 देन हाइट फंक्शन। अब ये वाली वैल्यू यहां रखेंगे, h ऑफ 4 इक्वल टू 2 और यहाँ पे 4 का होल क्यूब माइनस 18 और 4 का स्क्वायर प्लस 48 इंटू 4 और प्लस का 3। दैट इज h ऑफ 4 इक्वल टू, तो यहाँ पे आ जाएगा यानी 128 माइनस और 16, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 का मल्टीप्लाई कराएंगे 18 में, टू 8 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे h4, तो टोटल कैलकुलेशन करने पे कितना आ जाएगा, दैट इज h4 हमारे पास आ जाएगा 35। कितना आ जाएगा, ये बेटा आ जाएगा 35 100 मीटर। 100 मीटर, फिर हम कह रहे हैं ये 100 मीटर बेटा, 100 मीटर ये कुछ नहीं है, ये हाइट फंक्शन की यूनिट है।
ये जो हम 100 मीटर पीछे लिख रहे हैं ये इसकी यूनिट है, क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज H4 इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारे पास कितना आ गया, इतने मीटर आ गया। तो ये बेटा ये लोकेशन हो गई एटीएम मशीन की कि एक एटीएम मशीन की लोकेशन है कि वो एट x इक्वल टू 4 पर उसकी हाइट इतनी है। अब हम बात कर लेते हैं एट x इक्वल टू, नाउ एट x इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज दैट h ऑफ 2 की अगर बात करें तो हमारे पास बेटा कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 72 प्लस 96 प्लस 3। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास आ जाएगा दैट इज h ऑफ 2 इक्वल टू 43, h ऑफ 2 इक्वल टू 43 100 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे h ऑफ 2 आ गया 43 100 मीटर, दैट इज, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी यूनिट यानी वैल्यू रखेंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, तो यहाँ पे बेटा मेरे पास कितना आ जाएगा, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा दैट इज h ऑफ 2 इक्वल टू 43 इंटू 100 मीटर, h ऑफ 2 इक्वल टू 4300 मीटर। तो ये x इक्वल टू 2 पे है ना लिखा है, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द लोकेशन ऑफ 2 एटीएम मशीन, और दोनों एटीएम मशीन की हाइट की जो लोकेशन है उसका डिफरेंस करना। तो डिफरेंस इन हाइट, अगर हम डिफरेंस इन हाइट करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी 4300 मीटर माइनस 3500 मीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 800 मीटर। क्लियर, 800 मीटर दोनों की हाइट में डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास दो इसके सब पार्ट बाकी हैं, ठीक है। फोर्थ इफ द डिफरेंस ऑफ द हाइट ऑफ लोकेशन ऑफ 2 एटीएम मशीन इज ग्रेटर देन 1 किलोमीटर, अगर दोनों एटीएम मशीन की जो हाइट का डिफरेंस है अगर 1 किलोमीटर से ज्यादा है तो हमें एक एक्स्ट्रा गार्ड की जरूरत पड़ती है ना। अब यहाँ पे बट यहाँ पे तो 800 मीटर है, वो तो 100 किलोमीटर से, सॉरी 1 किलोमीटर से वो तो लेस देन है ना। डिटरमाइन द एक्स्ट्रा गार्ड आर्मेड विल बी रिक्वायर्ड, नो, है ना। तो हम यहाँ पे पहले आप लोग इसको नोट करिए और फिर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट कराता हूँ। अब इसका फोर्थ पार्ट, बेटा इसका फोर्थ पार्ट आप लोग देख सकते हैं। तो फोर्थ पार्ट क्या होगा हमारे पास, फोर्थ पार्ट में लिखा है क्योंकि डिफरेंस इन हाइट (800 मीटर) और 800 मीटर अगर वो कह रहे हैं कि अगर जो डिफरेंस ऑफ हाइट है अगर 1 किलोमीटर, अगर 1 किलोमीटर से क्या आता है, ग्रेटर देन आती है जो डिफरेंस ऑफ 2 एटीएम मशीन, यानी 2 एटीएम मशीन की अगर हाइट का डिफरेंस 1 किलोमीटर से अगर ज्यादा आता है तो एक एक्स्ट्रा गार्ड की और जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, ये देखो कैसे है, ये 1 किलोमीटर से लेस देन है, तो यहाँ पे लिखेंगे नो, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ हाइट नो एक्स्ट्रा गार्ड विल बी रिक्वायर्ड, क्या लिखेंगे, नो एक्स्ट्रा गार्ड will be required। नो एक्स्ट्रा गार्ड विल बी रिक्वायर्ड। फिफ्थ नंबर में बात करेंगे। फिफ्थ नंबर में अगर हम बात करें तो
फिफ्थ नंबर में निकालना, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा इन दिस इंटरवल 0 से 4। तो हमने यहाँ पे अभी हाइट तो निकाली है, क्योंकि एच ऑफ जीरो पे हमने कितना निकाला था, 300 मीटर, और एच ऑफ, क्योंकि 0 और 4 के बीच में 3 भी आ जाता है, तो 3 पे हमने कितना निकाला था, सॉरी 2 पे हमने निकाला था 43 100 मीटर। एच ऑफ 4 35 है। हंड्रेड मीटर। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 2 इज कितनी हो जाएगी, 43। ये लिखिए 43। ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू मिनिमम, इसमें कौन है, 0 इज 300। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास हो गया, सारे पार्ट इसकी खत्म हो गए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। और मैंने बहुत ही प्रयास किया है कि आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाया है। ठीक है, इसमें कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए फिर इतना ही। अब हमारे पास जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन सॉल्व कराएंगे वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तो हमने जितने लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस थे, यानी 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन, है ना, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे, जो वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन थे, वो हमने बच्चा आपको पहले ही सॉल्व करा दिए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 की। तो आप लोग हमारे चैनल को बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक बार फिर से मैं उसी बात को रिपीट कर रहा हूं कि आप लोग इम्प्रूवमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिएगा, अगर आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने हैं तो, क्योंकि अगर फिर जब नोटिस आएगा तब आपको ज़्यादा समय और वक्त नहीं मिलेगा, मुश्किल से 15 दिन का वक्त मिलेगा। तो 15 दिन में आप वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आप कवर नहीं कर सकते हैं। अगर अभी से आप छोड़ देंगे पढ़ना ना, तो फिर एकदम से 2 बुकों को कवर करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए जिन स्टूडेंट्स को इम्प्रूवमेंट पेपर मैथमेटिक्स का देना है, उनको अभी से प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। ठीक है, तो फिर बहुत अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। तो मैं आपको ये अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।